आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 बार कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया है। देश सच्चाई जानना चाहता है। तो बात करिए। तो मैंने वो मुद्दा उठाया ना, जवाब दे दो। तकलीफ क्या है? हम नोटिस भी नहीं दें क्योंकि हमने स्पेशल सेशन पार्लियामेंट के लिए पूछा था, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने मना कर दिया। तो अब देश खड़ी हुई है, ये सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। एक साइड ट्रंप जी 24 बार बता रहे हैं, वो अपना बैंड बजा रहे हैं कि ये मैंने किया है सब कुछ। तो क्या हमें जानकारी की जरूरत नहीं है? सारा देश गवाह है। तो ये शक जो पैदा हो गए पब्लिक में, हमें जानकारी चाहिए। एक बिहार के इलेक्शन शुरू हो गई तो औषधि की रिफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ये कौन से तरीके हैं? मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जांच एजेंसियों और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है और फिर जब सालों बाद वह जेल से रिहा होते हैं तो उनके जीवन को फिर से बनाने की कोई संभावना नहीं होती है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 18 सालों से ये आरोपी जेल में हैं। वे एक दिन के लिए भी बाहर नहीं निकले। उनके जीवन का ज्यादातर अच्छा दौर बीत चुका है। ऐसे मामलों में जहां जनाक्रोश होता है तो वहीं पुलिस का रवैया हमेशा पहले दोषी मान लेने और फिर वहां से भागने का होता है। ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरह से मीडिया मामले को कवर करता है वह एक तरह से व्यक्ति के अपराध का फैसला करता है। ऐसे कई आतंकी मामलों में जांच एजेंसियां ने हमें बुरी तरह निराश किया है। वही ओवैसी ने कहा कि 12 मुस्लिम लोग एक ऐसे अपराध के लिए 18 साल से जेल में रहे जो उन्होंने किया ही नहीं। 180 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कई घायल हुए, उनके लिए कोई समाधान नहीं। उन्होंने पूछा क्या सरकार इस मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने बीआरएस कार्यकर्ताओं से सामूहिक रूप से काम करने और अपने अभियान को तेज करने का आग्रह किया, क्योंकि इस सर्वे से पता चला है कि पार्टी 31 में से 18 जिला परिषदों में जीत हासिल कर सकती है। आज गजवेल में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक विस्तृत बैठक को संबोधित करते हुए हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट जिले के 26 मंडलों में व्यापक रूप से काम करके जिला परिषद और एमपीपी की अधिकांश सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। कांग्रेस पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए हरीश राव ने कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी 60,000 पदों पर नियुक्ति का दावा कर रहे हैं, जबकि अभी तक केवल 12,000 भर्तियां ही हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने चुनाव पूर्व वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिसमें एक साल में 2 लाख नौकरियां देने का आश्वासन भी शामिल है। उन्होंने याद दिलाया कि के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में 1.68 लाख लोगों की भर्ती की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूरिया, कर्जमाफी, ऋण भरोसा भुगतान या अन्य लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित न करके किसानों का समर्थन करने में विफल रही है। हैदराबाद और आसपास के अन्य जिलों के निवासियों के लिए अलर्ट में हैदराबाद मौसम विभाग ने आज हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और विकाराबाद के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हैदराबाद और पड़ोसी जिलों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी में 1.15.6 मिमी से 204.5 मिमी तक व्यापक वर्षा का अनुमान लगाया गया है। पंजाब से पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी तक एक मानसून ट्रफ रेखा बनी हुई है। ओडिशा तट पर एक ऊपरी हवा का झोंका क्षेत्र और लगभग 13 डिग्री उत्तर में एक पूर्व पश्चिम पवन कतरनी क्षेत्र भी है, जो उत्तर मध्य कर्नाटक से दक्षिण तटीय एपी तक चल रहा है। इसके अतिरिक्त 24 जुलाई के आसपास एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। वही डॉक्टर नागरत्न ने कहा कि इन समकालीन स्थितियों के प्रभाव में आज के बाद भी आने वाले कुछ दिनों में तेलंगाना में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है। हरिहर वीरा मल्लू की रिलीज से पहले अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए।
फिल्म प्रमोशन से दूर रहने के लिए जाने जाने वाले पवन ने कहा कि वह इस कार्यक्रम में सिर्फ निर्माता एम रत्न के लिए आए थे और मीडिया से बात करने के पीछे मुख्य कारण उन्हें ही बताया। पवन कल्याण ने बताया कि यह मेरी किसी फिल्म के लिए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आमतौर पर ऐसे आयोजनों में नहीं जाता, गर्व से नहीं बल्कि इसलिए कि मुझे खुद का प्रचार कैसे करना है यह नहीं पता, लेकिन मैं एम रत्न गुरु के साथ खड़ा होना चाहता था। उन्होंने इस फिल्म पर तब भी विश्वास किया जब इसमें इतनी देरी और दिक्कतें आईं। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की और मैं आज यहां अपना समर्थन दिखाने आया हूं। इस फिल्म को पिछले कुछ वर्षों में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। महामारी, वित्तीय समस्या और टीम में बदलाव के कारण इसमें देरी हुई। एक समय ऐसा भी आया जब निर्देशक कृष्ण को निजी कारणों से फिल्म से हटना पड़ा और ज्योति कृष्ण ने इस परियोजना की कमान संभाली। पवन ने आगे कहा कि हमने कोविड की 2 लहरों, रचनात्मक मतभेदों और बजट की समस्याओं का सामना किया, लेकिन मैं इस परियोजना में बना रहा क्योंकि मैं उन लोगों का समर्थन करना चाहता था जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने आगे बताया कि सिर्फ क्लाइमैक्स की शूटिंग में ही भीषण गर्मी में 57 दिन लग गए। उन्होंने कहा, मैंने जो भी मार्शल आर्ट्स सीखे थे उनसे मुझे इस फिल्म में मदद मिली। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। इसी बीच कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में न बोलने का आरोप लगाया है। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर वे चर्चा के लिए तैयार हैं तो उन्हें विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए। वो बोलने के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सदन में उनको बोलने से रोका जाता है। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। मैम पीएम ने बोला डिस्कशन होगा, उसकी पीएम ने कहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने कहा कि अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान का होगा, जो तय करेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या उन्हें पार्टी में बने रहने दिया जाए। हम केरल में उनके साथ सहयोग करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि वो हमेशा कांग्रेस और इंदिरा गांधी पर हमला करते रहते हैं। पिछले 1 साल में पीएम मोदी ने संजय गांधी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संजय गांधी पर आरोप लगाए। तो वह हमेशा राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हैं। हम केरल में उनके प्रदर्शन से नाराज़ हैं। वो अब अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। हमने तय किया है कि हम आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में उनका साथ नहीं देंगे। हम आलाकमान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसी बीच विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से बयान देने की मांग पर हंगामा किया गया है। संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेकर सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है और इसके पहलू को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। वहीं राज्यसभा में खड़गे ने कहा, मैंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर नियमों के मुताबिक सदन में नोटिस दिया है। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था और उसे अंजाम देने वाले आतंकी आज तक न पकड़े गए और न मारे गए। पहलगाम में चूक हुई है, इस बात को खुद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने स्वीकार किया है। हमने देश में एकता रखने के लिए और सेना को मजबूती देने के लिए सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था। ऐसे में हम सरकार से जानना चाहते हैं कि पूरी स्थिति क्या है। वहीं आगे उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उप सेना प्रमुख और हमारे एक वरिष्ठ डिफेंस अधिकारियों ने कुछ खुलासे किए हैं। पहलगाम में इंटेलिजेंस फेलियर है, ये खुद सरकार के लोग बोल रहे हैं। हमको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। वहीं आगे उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 24 बार दावा किया है कि मैंने सीज फायर करवाया। यह देश के लिए अपमानजनक बात है। मंत्री एमपी स्वामीनाथन ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के तिरुपपुर जिले के सभी कार्यक्रम जिनमें उन्हें भाग लेना था बिना तारीख बताए स्थगित कर दिए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को आज सुबह टहलने के दौरान हल्का चक्कर आने के बाद चेन्नई के ग्रिम्स रोड स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों ने उन्हें
2 दिन आराम करने की सलाह दी है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री के अस्पताल में भर्ती होने के कारण उनके सभी सरकारी कार्यक्रम अगले 2 दिनों के लिए रद्द कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में तमिल विकास और सूचना मंत्री MP स्वामीनाथन ने अपने एक्स पेज पर पोस्ट किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन के तिरुपुर जिले के सभी कार्यक्रम जिनमें उन्हें भाग लेना था बिना तारीख बताए स्थगित कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पहले 22 और 23 जुलाई को कोयम्बटूर और तिरुपुर जिलों का दौरा करने वाले थे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।